Welcome again to the second part of the lecture. See, 20,070 minus dishonor 1100 कितना होता है? How much do we get? How much do we get? How much do we get? 18 18 970 na 18 970 18 970. Are you getting this answer? नहीं 18,970 करेक्ट है ना, बिकॉज आई ऑल्सो चेक्ड 20,070 minus 1100 is 18,970 बिकॉज डिसऑनर बिल कितने का है? 1,100 का है. बिल रिसीवेबल का लाइफ उतना ही रहता है जितना दिन का बिल रहता है. एक दिन ड्यू डेट हो गया मतलब वो बिल का या तो पैसा मिलेगा तो या तो बिल विल बी हॉनर्ड या तो बिल विल बी डिसऑनर्ड. हॉनर मतलब पैसा मिल रहा है, डिसऑनर मतलब पैसा नहीं मिल रहा. पैसा नहीं मिला तो उसको डेटर कंसीडर करना है. भूलना हमें वो पैसा फ्यूचर में तो चाहिए ना वापस. सो ये तो हो गया. नाउ व्हाट एल्स दे हैव टोल्ड इन दैट एंट्री कि देयर इज ये 1100 में 1000 ड्यू फ्रॉम कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट. देयर इज वन डेटर जो इंसॉल्वेंट हो गया. इंसॉल्वेंट होगा मतलब उसका पैसा 1000 मिलेगा क्या? इफ एनी. व्हाट डू यू मीन बाय इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट मतलब वो कंगाल हो गया है, उससे अभी कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, तो वो उससे मिलने पैसा अभी वापस नहीं मिलेगा 1000. सो इसको लेस करना पड़ेगा 1000 को. करेक्ट. 1000 को क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा. सो 1000 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40,300. सो ये हमने 1000 का इफेक्ट दिया. एक और इफेक्ट देना बाकी है, P&L अकाउंट दैट वी विल गिव टुगेदर, बिकॉज क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है. In the other point, the debtor include rupees 300 for goods supplied to Kirti. Debtor में 300 का गुड्स है जो हमने ओनर को दिया था. ओनर को दिया था तो ये लेस ड्रॉइंग हो जाएगा. ओनर को जब भी कुछ ओनर को घर लेके जाने के लिए देते हैं, फिर लेट इट बी गुड्स, लेट इट बी कैश, एनीथिंग दैट बिकम्स ड्रॉइंग. दैट बिकम्स व्हाट? ड्रॉइंग. उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग बोलते हैं. So that thing becomes what? That becomes drawing. ओनर को हम कुछ भी पैसा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? ड्रॉइंग हो जाता है. और ड्रॉइंग का दूसरा इफेक्ट इधर आता है डेबिट साइड में. करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं ड्रॉइंग. कौन लेके गया? कीर्ति. तो चाहिए तो ब्रैकेट में हमने उसके अमाउंट में लिखा ना, दिस इज व्हाट? गुड्स. वो क्या लेके गई? गुड्स लेके गई. तो ये 300 हमने बता दिया. दूसरा इफेक्ट ऑफ ड्राइंग, बिकॉज इट्स एडजस्टमेंट ना, गलती से हमने ड्राइंग को डेटर से लेस किया, पर ड्राइंग को तो करंट अकाउंट से लेस करना चाहिए या कैपिटल अकाउंट से लेस करना चाहिए. बट हियर बिकॉज द कैपिटल इज फिक्स्ड, हमें करंट में से माइनस करना पड़ेगा. तो हमने करंट अकाउंट डेबिट, नहीं तो कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में लिखते. अभी हमने करंट अकाउंट डेबिट साइड में लिखा टू ड्रॉइंग. ओके. इसके बाद एडजस्टमेंट में देखो व्हाट एल्स. 1000 कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट हो तो 2 बार रिपीटेशन है, हमने एंट्री पास कर दिया. बट देयर इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर. Reserve for doubtful debts 5% on debtor. So less RDD, less RDD
5%, निकालो 5% RDD कितना होता है, it becomes 2000, so this becomes 38,000. फाइनल आंसर comes to 38,000. so अभी हमें P&L अकाउंट में जाना है. we will go to the profit and loss account and we will write टू. सबसे पहले लिखते हैं बैड डेट्स. ये बैड डेट्स किधर होता है, ये ट्रायल बैलेंस में रहता है, डेबिट साइड. ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में रहता है. सो चेक करो ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड. इज देयर एनी बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स इन द ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड. क्वेश्चन में देखो, डेबिट ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड दैट इज 400. मतलब हमारे पास ओल्ड बैड डेट्स है विच इज हाउ मच, इट इज 400. ओल्ड बैड डेट्स इज हाउ मच, इट इज 400. इसमें ऐड करते हैं न्यू बैड डेट्स, इसमें ऐड करते हैं FRBD फर्दर रिजर्व फॉर बैड डेट्स. ये किधर रहते हैं, एडजस्टमेंट में रहता है. किधर रहता है, एडजस्टमेंट में, अमाउंट में रहता है. तो ये तो हमारे पास है 1000. फिर से क्या लेस करते, फिर क्या ऐड करते हैं, ऐड न्यू, ऐड NRBD. What is NRBD? NRBD is new reserve for bad debts. NRBD is new reserve for bad debts. ये तो क्वेश्चन में है. हाउ मच इट इज, वो ये कहाँ पे रहता है, दिस इज इन द एडजस्टमेंट. दिस इज ऑलवेज गिवन इन द एडजस्टमेंट बट इन परसेंटेज. दिस इज ऑलवेज गिवन इन परसेंटेज. दिस इज गिवन इन परसेंटेज. तो अमाउंट में दिया था 1000 बैड डेट्स और एडजस्टमेंट में ही था. ये एडजस्टमेंट में दिया रहता है इन व्हाट, इन परसेंटेज, 5% RDD. और ये सब में से लेस करना है ओल्ड RDD. ये किधर दिया रहता है, ये ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है. सॉरी, ये किधर दिया रहता है, ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है क्रेडिट साइड. ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है क्रेडिट साइड. सो ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में ओल्ड रिजर्व फॉर बैड डेट्स है क्या, यस इट इज देयर 5200. मतलब हमने पहले से पिछले साल ही 5200 ऑलरेडी ये लॉसेस के लिए साइड में रखा है. ये सब लॉस होगा तो इसके लिए हमने ऑलरेडी 5200 साइड में रखा है. तो मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है, 5200 में से 3400 माइनस करो, तुम लोग को नेगेटिव आंसर आएगा. यू विल गेट अ नेगेटिव आंसर ओनली. क्या आंसर आ रहा है, 5200 में से 5200 में से कितना माइनस करना है, 400, फिर माइनस करना है 3000. वी गेट अ नेगेटिव आंसर ऑफ 1800. इसको हम लोग है ना ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में भी लिख सकते थे, पर मैं यहीं पे लिख रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे. देखो 5000 मतलब हमने सेव ज्यादा किया, सो हमने साइड में वी हैव केप्ट मोर मनी बट द लॉसेस इन द करंट ईयर इज लेस देन द प्रोविजन. हमने लास्ट ईयर जितना पैसा साइड में रखा था फॉर बैड डेट्स लॉस, उससे कम लॉस हुआ है. अभी भी हमारे पास 1800 बचा हुआ है, तो हम लोग ये 1800 को ब्रैकेट में बताएंगे. ये माइनस करना है, ये क्या करना है, माइनस करना है. इसको ब्रैकेट में दिखाएंगे. ओके, नो प्रॉब्लम. इसके बाद इसको है ना हम वर्किंग नोट में दिखा के वी कुड हैव शोन हियर ऑल्सो इनकम में कि अभी भी 1800 इज रिमेनिंग. ठीक, 1800 इज रिमेनिंग. यहाँ पे ब्रैकेट में बता सकते हैं या यहाँ पे इनकम साइड में बता सकते हैं. 5200 में अभी भी 1800 बचा हुआ है. 1800 इज रिमेनिंग.
1800 is remaining. So now all the adjustments are done, is it? सारे एडजस्टमेंट्स हो गए हैं सिवाय एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट के, विच इज व्हाट? इट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर का एडजस्टमेंट. देखो जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आया है, हु इज द न्यू पार्टनर who has come into business? Who is the new partner? Who is the new partner who has come into business? He is Vikram. तो वो विक्रम 20,000 लेके आया है बिजनेस में. तो वो 20,000 में, that 20,000 में what is there? See, when Vikram has come, I will show here. विक्रम जब बिजनेस में आया तो वो कैश लेके आया वर्किंग नोट में. कैश अकाउंट डेबिट. he has got how much? he has got 20,000 का कैश, जिस 20,000 में हम बोलेंगे टू, वो 20,000 में गुडविल कितना है? गुडविल है 6,000 और टू उसका कैपिटल है, टू विक्रम कैपिटल. उसके कैपिटल के लिए वो लेके आया 14,000. उसके कैपिटल के लिए वो लेके आया 14,000. सो दिस इज द एंट्री. बिजनेस में कैश आया 20,000. ये 20,000 में हाउ मच इज द? ये 20,000 में गुडविल इज 6,000 एंड फॉर कैपिटल ही हैज गॉट 14,000. इसके बाद ये जो गुडविल है, गुडविल अभी क्रेडिट में है, देखो टू गुडविल, उसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो टू गुडविल हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट. दैट विल बिकम गुडविल अकाउंट डेबिट. दैट विल बिकम गुडविल अकाउंट डेबिट. गुडविल अकाउंट डेबिट. हाउ मच इज द अमाउंट? 6,000. बताओ, ये जो नया पार्टनर बिजनेस में आए, ये नया पार्टनर जो गुडविल लेके आ रहे कैश में, वो किसके लिए लेके आ रहे? वो किसको मिलना चाहिए? वो मिलना चाहिए ओल्ड पार्टनर्स को. तो ओल्ड पार्टनर कितने हैं? राम है, देयर इज राम, वन मिनट, there is Ram and there is कीर्ति. ये गुडविल जो वो नया पार्टनर नया विक्रम ने सिर्फ 14,000 लाना था, वो 20,000 क्यों लाया? ही गॉट 6,000 एज गुडविल. और ये नया पार्टनर को जूने पार्टनर ने जो बिजनेस को सेटल किया है उसका बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज उसको भी प्रॉफिट मिलेगा आगे से. और ये बिजनेस को किसने सेट करके रखा है? ओल्ड पार्टनर्स ने. बिजनेस को किसके नाम से जानते हैं? ओल्ड पार्टनर्स के नाम से. बट इसको भी उसका फायदा होगा, विक्रम को भी. तो नया ओल्ड पार्टनर जो है, सॉरी नया पार्टनर जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल लेके आया कैश में. तो ये 6,000 को कैसे डिवाइड करेंगे बिटवीन राम एंड कीर्ति? हाउ विल वी डिवाइड द गुडविल? उनका रेशो क्या है? नहीं, द रेशो इज गिवन इन द क्वेश्चन. लुक इनटू द क्वेश्चन केयरफुली. चलो मैं ही तुम लोग को बता देती हूँ. क्वेश्चन में दोनों का रेशो दिया हुआ है. क्वेश्चन में दोनों का रेशो दिया हुआ है. वेट, आई विल शो यू इन द फर्स्ट लाइन. In the first line itself,
दे हैव टोल्ड कि दोनों का क्या रेशो है. देखो, Ram and Kirti were in partnership, sharing profits in the ratio 3:2. Can you see here? 3:2 is their profit. तो ये इक्वली कब डिवाइड करेंगे? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना दिया हो या बोला हो क्वेश्चन में दे आर इक्वल पार्टनर्स, तो 3:5 एंड 2:5 में डिवाइड करो. हाउ मच यू आर गेटिंग? 3,600 एंड 2,400. तो ये गुडविल को, लेकिन ये कौन से अकाउंट में डिवाइड करना पड़ेगा? करंट अकाउंट, बिकॉज कैपिटल तो फिक्स्ड है, नहीं तो हम कैपिटल अकाउंट में देते, बट बिकॉज ये क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया है, हमें सारा एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में करना पड़ेगा. तो ये जो गुडविल विक्रम लेके आया, ये गुडविल को राम और कीर्ति आपस में डिवाइड करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. तो ये किधर आया है? वेर इज इट? टू मतलब क्रेडिट साइड में आया है. तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट गुडविल. क्या लिखेंगे? बाय गुडविल. कितना मिला? 3,600, 2,400. 3,600 and 3,600 and 2,400. दिस इज डन. अभी जल्दी से ग्रॉस प्रॉफिट निकालो. कितना है? वी हैव टू बैलेंस. बस इतना ही एक एंट्री एडिशनल है. जब एडमिशन होता है पार्टनर्स का, तो पार्टनर, नया पार्टनर क्या लेके आया? कैपिटल लेके आया. वो तो हमने पहले ही लिख लिया, पर वो साथ में एक और चीज लाया है, गुडविल. पर वो गुडविल किसके लिए लाया? ओल्ड पार्टनर्स के लिए, बिकॉज ये गुडविल का पैसा उसको एडिशनल देना पड़ेगा, बिकॉज द ओल्ड पार्टनर्स हैव एस्टैब्लिश्ड अ रेप्यूटेशन ऑफ देयर बिजनेस इन द मार्केट. सो अभी मुझे जल्दी से ग्रॉस प्रॉफिट बताओ क्या है. ग्रॉस प्रॉफिट 2,78,200, 2,78,000 ना, 2,78,200, 77 या 78? 2,77,000 है ना? 77 नहीं, 78 होता है. 800 ऑल्सो इज देयर ना. 2,78,000 होता है. 800 को नहीं गिना. 257, 400, 20,000 and 800 comes to 278,200. To gross profit. Gross profit carried down. How much is coming to gross profit carried down? कितना आंसर आ रहा है? आई एम गेटिंग 55,975. तो इसको लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बॉट डाउन 55,975. तो इसके बाद इसको भी बंद करो, नेट प्रॉफिट निकालो. नेट प्रॉफिट कितना है? 55,975, 55,975. देखो, सबको ऐड करो, पर 1,800 को माइनस करो, बिकॉज इट्स अ नेगेटिव अमाउंट ना. टू नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन. क्या अमाउंट आ रहा है? आर यू गेटिंग? 24,425. चेक, आर यू गेटिंग? 24,425. ये दो लोगों में डिवाइड करना पड़ेगा. 2 या 3 लोगों में डिवाइड करना पड़ेगा. राम, कीर्ति एंड विक्रम. राम, कीर्ति एंड विक्रम. अब राम, कीर्ति एंड विक्रम का ओल्ड रेशो पता है, बट न्यू रेशो नहीं मालूम. तो हमें क्वेश्चन में एक और चीज वर्किंग में जाके करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज न्यू रेशो.
we have to calculate we have to calculate, 1 minute, calculate new profit sharing रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले राम का ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1। ये बैलेंस ऑफ 1 क्या है वो मैं पहले बताती हूँ। बैलेंस ऑफ 1 मतलब ये जो मिस्टर विक्रम है, मिस्टर विक्रम है वो 1 में से अगर सपोज पूरा प्रॉफिट एक हिस्सा है तो उसको फ्यूचर में प्रॉफिट का कितना हिस्सा मिलने वाला है? अगर पूरा प्रॉफिट इस वन हिस्सा मतलब पूरा प्रॉफिट अगर एक है तो फ्यूचर में विक्रम को कितना हिस्सा मिलने वाला है? सी, ऑन 1st January 2013 विक्रम is admitted into partnership for 1/5 of the profit। अगर प्रॉफिट 1 है तो कितना प्रॉफिट मिलने वाला है विक्रम को? विक्रम को मिलने वाला है 1/5। विक्रम को मिलने वाला है 1/5। तो 1 में से सपोज एक में से अगर हमने 5 हिस्सा है, 1/5 ना, 1/5 मतलब तो कितना बैलेंस बचा? अगर विक्रम को 5 में से एक हिस्सा मिलने वाला है तो बाकी लोगों को कितना हिस्सा मिलेगा? यस, करेक्ट। 1 में से 5 में से 1 गया तो कितना बचता है? 4/5। कितना बचता है? 4/5। हाउ मच रिमेन्स बोलते हैं अगर 5 में से एक हिस्सा गया, 5 शेयर ऑफ प्रॉफिट में अगर एक शेयर नया पार्टनर लेके जा रहा है तो हाउ मच इज लेफ्ट आउट? लेफ्ट आउट इज 4/5। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट लिखा है, तो प्रॉफिट क्या रहेगा? ओल्ड रेशो है राम का 3/5 और उसको मल्टीप्लाई करना है, 1 मिनट, मल्टीप्लाई करना है बैलेंस ऑफ 1 दैट इज 4/5 से। 5 न्यूमरेटर में सी 3 है, डिनोमिनेटर में 5 है। न्यूमरेटर में 4 है, डिनोमिनेटर में 5 है, तो कितना बचा? कितना बचा? ये 3 4 12 डिवाइड बाई 5 हो जाता है। 5 कॉमन है तो ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करते वक्त ये हो जाएगा 5 5 25, ऐसे भी लिख सकते हैं। 5 5 25 एंड 3 4 12, 3 4 12, 5 5 25। तो ये हो जाता है 12/25। ये क्या हो जाता है? 12/25। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 3 × 4 12, 5 × 5 25, 3 × 4 12, 5 × 5 25। तो सेम वे हमें अभी किसका करना है? सेम वे अभी हमें करना है, व्हाट इज हर नेम? कीर्ति का। कीर्ति का भी सेम फॉर्मूला यूज करना है, ओल्ड रेशो इनटू
बैलेंस ऑफ 1। तो ओल्ड रेशो है उसका 2/5, मल्टीप्लाई करना है 4/5 से, तो ये कितना हो जाता है 2 इंटू 4 इज 8, 5 इंटू 5 इज 25, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/25। कैसे? 2 4s are 8, 5 5s are 25। अभी नेक्स्ट हु इज द पार्टनर लेफ्ट आउट? नेक्स्ट पार्टनर लेफ्ट आउट इज विक्रम। विक्रम का नया शेयर क्वेश्चन में दिया है 1/5। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी गिवन। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज, ऊपर में क्या दिया हुआ है 12, दूसरे में क्या दिया हुआ है 8, एंड तीसरे में 12/25, 8/25, एंड इसका क्या है 1/5। नाउ टेल मी, डिनोमिनेटर में कौन सा बिगेस्ट नंबर है? डिनोमिनेटर में बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 12 इज द न्यूमरेटर, 25 इज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में, तीनों डिनोमिनेटर में बिगेस्ट नंबर कौन सा है 25। तो उससे मल्टीप्लाई करो तीनों फ्रैक्शन को, तीनों फ्रैक्शन को। तो 25 को मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 25 को मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे भी 25 को मल्टीप्लाई किया, तो क्या बचेगा? 25 कैंसल हो जाएगा, 1 1 सर, तो यहाँ बचे 12 बच जाएगा। इधर भी 25 कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 8, और लास्ट में 5 1s are 5, 5 5s are 25, तो रेशो रहेगा 12:8:25। रेशो क्या है 12 इस, न्यू रेशो क्या है 12:8:5। 12:8:5 is the new ratio. दिस इज द न्यू रेशो। ये तुम लोग 12th स्टैंडर्ड में भी तुम लोग ने ये सब कुछ किया है। न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तुम लोग का खुद का शॉर्टकट वाला तरीका भी रहेगा, तुम लोग वो भी यूज कर सकते हो। आई एम यूजिंग बाय दिस वे, बैलेंस ऑफ 1 लेके फिर छोटा सबसे बड़ा नंबर जो है डिनोमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई किया। जब ये बोर्ड में करेंगे ना तो 2 मिनट में हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज ठीक से फ्रैक्शन लिखने होता नहीं है ना इन द कंप्यूटर। तो दिस इज डन। नाउ हमें न्यू रेशो मिल गया, वी हैव गॉट द न्यू रेशो। क्या न्यू रेशो है? उसी रेशो में डिवाइड कर दो तीनों को। 12 + 8 + 5 is 25। 12/25, 8/25, एंड लास्ट में व्हाट इज इट? लास्ट में क्या है 5/25। इसमें ये वाले नंबर को डिवाइड करो, 24 4 25 को, ये प्रॉफिट को डिवाइड करो, व्हाट यू विल गेट 11 7 24 7 8 1 6, एंड लास्ट में 4 8 8 5। तो ये हम लोग किधर लिखेंगे? ये नेट प्रॉफिट जो है ये करंट अकाउंट में लिखेंगे। वी विल राइट इन द करंट अकाउंट बाय
नेट प्रॉफिट क्या अमाउंट है 11,724 7,816 एंड विक्रम को मिला 4,885। अब इसको बंद करो, इसको बंद करो। 4,885 इसको भी बंद करो। कितना आ रहा है 10,216 इसको भी बंद करो। कितना आ रहा है 15,324 और यही चीज इधर भी लिखो 15,324 10,216 एंड 4,885। तो ये माइनस करके जो भी आएगा ये बैलेंस रहेगा। टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन। 5,000 माइनस किया तो कितना होएगा 10,324। यहाँ पे 10,000 ये माइनस करने पे कितना होएगा 5,916 एंड लास्ट में इट विल बी हाउ मच, लास्ट में 2,885। तो हमें करंट अकाउंट का बैलेंस मिल गया, वो लिखना है इन द बैलेंस शीट और बैलेंस शीट को टैली करना है। करंट अकाउंट राम, कीर्ति एंड लास्ट वाला क्या है विक्रम। क्या आंसर मिला उन लोगों का? व्हाट आंसर वी गॉट? राम का मिला 10,324 5,916 एंड लास्ट का 2,885। ये तीनों को ऐड करने पे कितना होता है 19,125। अभी जस्ट इसको बैलेंस शीट को टैली करो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं है वो, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड रखने बोला है। व्हेनेवर करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम करंट अकाउंट में ही पूरा एडजस्टमेंट करेंगे। प्रॉफिट का नेट प्रॉफिट भी फिर करंट अकाउंट में जाएगा, सो एवरीथिंग विल कम इन द करंट अकाउंट। ये को टोटल करो, क्या आंसर आ रहा है 132 150 132 150। just see whether you are getting this answer। tally all the सबको ऐड करो और देखो ये आंसर आ रहा है 132 150। with this the sum is done।